हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शर्लॉक होम्स की पहली नॉवल अ स्टडी इन स्कारलेट के बारे में। शर्लॉक होम्स का किरदार सर आर्थर कॉनन डॉयल ने इन द ईयर 1887 में बनाया था। शर्लॉक होम्स की 4 नॉवेल्स हैं और बाकी सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। अ स्टडी इन स्कारलेट ही वो पहली नॉवल है जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स एक दूसरे से मिलते हैं। डॉक्टर वॉटसन एक मिलिट्री के रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ हैं जो अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं। वहीं शर्लॉक होम्स एक कंसल्टिंग डिटेक्टिव है। इसके बाद शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन दोनों 221 बेकर स्ट्रीट में रहना चालू कर देते हैं। अब शर्लॉक होम्स की पुलिस में अच्छी जान पहचान है और शर्लॉक होम्स फेमस है अपने डिडक्शंस के लिए। बारीक से बारीक डिटेल भी शर्लॉक होम्स से नहीं बचती है। इसके अलावा शर्लॉक होम्स वो पहला डिटेक्टिव था जिसने मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना चालू करा था। शर्लॉक होम्स पे टीवी सीरीज भी बन चुकी है, लेकिन वो ओरिजिन का केवल एक मॉडर्न वर्जन है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, शर्लॉक होम्स कई साल पहले लिखी गई थी, तो इसमें ज्यादातर पुरानी चीजों का रेफरेंस है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कैब, तो आपके दिमाग में आएगा एक गाड़ी। लेकिन पहले के टाइम पे कैब एक कार्ट को बोलते थे जिसे एक घोड़ा खींचता था। अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। शर्लॉक को स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव ग्रेगसन का एक लेटर आता है जिसमें वो लिखता है कि एक खून हो गया है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्राइम सीन पर पहुंच जाओ। जब शर्लॉक क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वो एक सुनसान गली में एक बंद घर होता है। डेड बॉडी घर के अंदर ही पड़ी होती है। लेकिन शर्लॉक घर में अंदर घुसने से पहले बाहर जमीन पे सारे फुटमार्क्स चेक करने लगता है। वहां पे अच्छा खासा समय बिताने के बाद जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो अंदर एक रईस आदमी की बॉडी पड़ी रहती है। उसके जेब से उसका नेम कार्ड निकलता है और उसका नाम होता है एनॉक ड्रेबर। बॉडी पे एक भी जख्म का निशान नहीं रहता, लेकिन आसपास कई सारा खून पड़ा होता है। शर्लॉक फिर डेड बॉडी के होठ सूंघ के बताता है कि इसे जहर दे के मारा गया है और जो बॉडी के आसपास खून पड़ा है वो खूनी का है। शर्लॉक फिर वो डेड बॉडी को उठाता है। जैसे ही वो डेड बॉडी को उठाता है, नीचे एक लड़की की वेडिंग रिंग गिरती है। अब स्कॉटलैंड यार्ड के दोनों डिटेक्टिव लेस्ट्राड ग्रेगसन और शर्लॉक छानबीन में लग जाते हैं। शर्लॉक फिर वो वेडिंग रिंग का आर्टिकल न्यूज़पेपर में छाप देता है, ये कहते हुए कि अगर ये रिंग खूनी को इम्पोर्टेंट होगी तो वो इसे लेने जरूर आएगा। अगले दिन एक बुढ़ी औरत वो रिंग को लेने के लिए आती है। वो बताती है कि ये रिंग उसकी बेटी की है और ये भी बताती है कि वो 13 डंकन स्ट्रीट में रहती है। ये बोल के वो रिंग को अपने साथ लेके चली जाती है। अगले दिन जब शर्लॉक 13 डंकन स्ट्रीट पर जाता है क्रॉस चेक करने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वहां पर कोई बुढ़ी औरत नहीं रह रही है, बल्कि उसे यहाँ ये भी समझ में आता है कि जो औरत उससे मिलने आई थी वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि कोई एक्टर एक बुढ़ी औरत का रोल प्ले कर रहा था। अब शेरलॉक अपने खबरियों को बोलता है कि उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। केस पेचीदा होता चला जाता है और इसी बीच ग्रेगसन आके बोलता है कि उसने ये केस सॉल्व कर लिया है। जब शेरलॉक उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो वो बताता है कि डेड बॉडी के जेब में एक और कार्ड था जिसमें लिखा हुआ था कि वो कहाँ रह रहा है। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर एक बुढ़ी औरत रह रही थी। मैंने जब उस औरत पे जोर डाला तो उसने मुझे सब बता दिया। उसने बताया कि मिस्टर ड्रेबर और उनका असिस्टेंट स्ट्रेंजर सन यहाँ पर कई दिनों से रह रहे हैं और ड्रेबर पूरा पूरा दिन नशे की हालत में रहता है और उसकी बेटी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। ऐसे ही एक दिन ड्रेबर बहुत ज्यादा पी के मेरे घर आया और मेरी बेटी को छेड़ने लगा। इतने में ही मेरा बेटा जो कि नेवी में काम करता था वो आ गया। उसने ये सब देख लिया और उसे डंडे से मारने लगा और मारते मारते उसे घर के बाहर तक ले गए। उसके 1 घंटे बाद वो घर के अंदर आया और उसने बोला कि अब आपको ये ड्राइवर कभी तंग नहीं करेगा। फिर अगले दिन हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ड्राइवर की मौत हो गई। ग्रेगसन अपनी कहानी खत्म ही करता है कि इतने में लेस्ट्रेड आके बोलता है कि ड्राइवर के असिस्टेंट स्ट्रेंजर सन को भी किसी ने चाकू से मार दिया है। इसके बाद लेस्ट्रेड, ग्रेगसन और शर्लॉक स्ट्रेंजर सन की बॉडी को एग्जामिन करने के लिए चले जाते हैं। स्ट्रेंजर सन को चाकू से मारा गया होता है। इसके बाद शेरलॉक का एक खबरी आता है और बोलता है कि आपने जिस कैब ड्राइवर को बुलाया था वो आ चुका है। जैसे ही वो कैब ड्राइवर अंदर एंटर होता है तो शेरलॉक बोलता है, डिटेक्टिव्स, ये रहा आपका मर्डरर।
जेफरसन होप फिर बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन ड्रेबर और स्ट्रेंजरसन ने पहले तो उसके बाप को मारा, उसके बाद उससे जबरदस्ती शादी कर ली। वो ये सब नहीं सह पाई और उसकी भी मौत हो गई। फिर मैंने उस लड़की के हाथ से उसकी वेडिंग रिंग निकाली और अपने पास रखी और ये कसम खाई कि जब तक मैं ड्रेबर और स्ट्रेंजरसन को नहीं मार देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके बाद मेरे डर से ये अलग अलग देशों में भागते रहे। फिर जब मुझे पता चला कि ये लोग लंदन आ चुके हैं, तो मैं भी लंदन आ गया और यहाँ आके एक कैब ड्राइवर बन गया। फिर एक रात नशे की हालत में मिस्टर ड्राइवर मेरे ही कैब में बैठ गए। मौका देख के मैंने उनकी दारू में जहर मिला दिया। अब बुढ़ापे के कारण मेरी भी तबीयत खराब रहती है, इसलिए जब मैं बॉडी को ठिकाने लगा रहा था तो टेंशन के कारण मेरी नाक में से खून बहने लगा, जो कि यहाँ वहां फैल गया। इसके बाद मैं स्ट्रेंजर सन के पास गया और उसे भी मैं जहर देके ही मारना चाहता था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया, इसलिए मुझे उसे चाकू से मारना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब शेरलॉक होम्स को कैसे पता चला। शेरलॉक फिर बताता है कि जब वो क्राइम सीन पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले जमीन पे पड़े निशानों को चेक करा। जमीन के निशानों को देख के उसे पता चल चुका था कि कल रात यहाँ पर एक कैब आई थी, क्योंकि उसे वहां पर कैब के टायर के निशान दिखे थे। उसके बाद शेरलॉक ने वहां के फुटप्रिंट्स चेक करे। वहां दो लोगों के फुटप्रिंट्स थे, एक मिस्टर ड्राइवर के और एक खूनी के। इसके अलावा शेरलॉक को यहाँ ये भी पता था कि कैब में केवल दो ही लोग आए हैं, क्योंकि पहला तो वहां पे किसी और के फुटप्रिंट्स के निशान थे भी नहीं, दूसरा कोई आदमी किसी थर्ड पर्सन के सामने किसी को मारने की सोचेगा भी नहीं। अब शर्लॉक को ये बात तो पक्का पता थी कि मर्डरर कोई कैब ड्राइवर है। उसके बाद जब शर्लॉक ने बॉडी को एग्जामिन करा तो उसे वहां पर एक वेडिंग रिंग मिली, तो उसे समझ में आ गया था कि ये एक लव अफेयर है। उसके बाद उसने पुलिस में फोन करा और ये पूछा कि क्या मिस्टर ड्राइवर ने किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने उसे बताया कि मिस्टर ड्रेबर ने जेफरसन होप नाम के आदमी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराया हुआ है और जेफरसन होप इस वक्त लंदन में ही है। अब यहाँ पे शेरलॉक को दो बातें कंफर्म हो चुकी थी कि पहला मर्डरर एक कैब ड्राइवर है और दूसरा उसका नाम जेफरसन होप है। तो उसने अपने खबरियों को बोला कि हर कैब स्टैंड पे जाओ और चेक करो कि वहां पर कोई जेफरसन होप नाम का आदमी है कि नहीं, और अगर वो मिले तो उसे मेरे पास लेके आओ। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी को पता है। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह जीनियस शेरलॉक होम्स ने ये केस को आसानी से सुलझा लिया। शेरलॉक होम्स की बाकी तीनों नॉवल भी मैं इसी चैनल पे कवर करूंगा। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।